बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान गुनाहों का पुतला है। इंसान जितना भी गुनाहों से बचने की कोशिश कर ले, मगर इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठता है। नाजरीन, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गुनाहों से पाक हो। आज की वीडियो में हम ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ जिंदगी में एक बार करने से 70 साल के गुनाह तक माफ हो जाते हैं। 15 मिनट का ये अमल सारी जिंदगी का गुनाह माफ कर देता है। ये अमल अल्लाह को इतना महबूब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमल क़यामत के दिन हर अमल से भारी होगा। ये अजीम अमल सलातुत तस्बीह का है। सवाल ये आता है कि सलातुत तस्बीह है क्या, इसे अदा कैसे किया जाता है। तो नाजरीन, सलातुत तस्बीह भी एक नमाज है जिसमें आम नमाज अपनी जगह पर वैसे ही पढ़ी जाती है, लेकिन सलातुत तस्बीह में आम नमाज की हर रकत में 4 तस्बीहात का इजाफा किया जाता है और ये 4 तस्बीहात अफजल तरीन तस्बीहात हैं। और वो तस्बीहात ये हैं: सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीहात 300 बार सलातुत तस्बीह में पढ़ी जाती हैं। हर रकत में 75 बार इन अल्फाज को पढ़ा जाता है। ये तस्बीहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने का भी हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और 100 का अदद पूरा करने के लिए एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये कलमात पढ़ लेगा, अगर इसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी होंगे तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। एक और हदीस के अल्फाज हैं कि नमाज के बाद ये अल्फाज पढ़ने वाला शख्स कभी महरूम नहीं लुटाया जाता। ये 4 कलिमात अल्लाह ताला को महबूब तरीन हैं और ये 4 कलिमात हर अमल पे भारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये 4 कलिमात कहना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है जिस पे सूरज तलू होता है इससे बढ़कर महबूब हैं। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कजन जो कि बूढ़ी हो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मिलने के लिए गए तो इस औरत ने आपसे कहा कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे ज्यादा इबादत नहीं होती, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे हर चीज पे किफायत कर जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 दफा सुबहान अल्लाह रोजाना पढ़ लिया करो। ये ऐसा है जैसे कि तुमने 100 गुलाम आजाद कर दिए। 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो तो ये ऐसा है कि गोया तुमने 100 घोड़े अल्लाह की राह में जहाद के लिए भेज दिए। 100 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो तो ये ऐसा है कि तुमने 100 ऊंट अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ लिया करो तो जमीन और आसमान में जितनी भी जगह है अल्लाह ताला ये तुम्हारे लिए सवाब से भर देगा। अल्लाहु अकबर। नाजरीन, यही 4 कलिमात सलातुत तस्बीह में भी मौजूद हैं। सलातुत तस्बीह के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए चचा जान, क्या मैं आपको कुछ अता ना करूं? क्या मैं आपको 10 खसलतें अता ना करूं कि जब आप इन पर अमल करें तो अल्लाह ताला आपके अगले पिछले, कदीम और जदीद, भूल कर किए गए या जानबूझकर किए गए, छोटे या बड़े, पोशीदा और जाहिर, तमाम गुनाह माफ फरमा देगा। वो 10 खसलतें ये हैं कि आप 4 रकत नमाज पढ़ें और हर रकत में सूरत फातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें और जब इनकी किरात कर लें तो फिर 15 दफा ये अल्फाज पढ़ें: सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रकू करें, फिर रकू में भी यही अल्फाज 10 दफा पढ़ें, फिर रकू से सर उठा लें और यही तस्बीहात 10 दफा पढ़ें,
پھر سجدہ کریں اور سجدے میں بھی یہی الفاظ 10 دفعہ پڑھیں، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں تو پھر یہی الفاظ 10 دفعہ پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں اور یہی الفاظ 10 دفعہ پڑھیں، اور پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر بھی 10 دفعہ یہی الفاظ پڑھیں، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ الفاظ پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ہر روز اسے نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک دفعہ اسے ضرور پڑھ لینا، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا۔ ناظرین، کس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی ترغیب دلائی ہے۔ ناظرین، صلاۃ التسبیح میں عام نماز اپنی جگہ قائم رکھی جاتی ہے، اور پہلے سٹیپ میں سورۃ فاتحہ اور کل شریف کے بعد ان الفاظ کو 15 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سٹیپ میں یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد ان الفاظ کو 10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر ان الفاظ کو 10 دفعہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ان الفاظ کو 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ بس ایک یہی سٹیپ ہے جہاں کل شریف کے بعد ان الفاظ کو 15 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی سٹیپ آتے ہیں یعنی 6 سٹیپ جو آتے ہیں ان میں ان الفاظ کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، اور چوتھی رکعت میں تشہد، درود شریف اور دعا کے بعد 10 دفعہ یہ الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اصل نماز اپنی جگہ قائم رکھی جاتی ہے اور ان الفاظ کا صلاۃ التسبیح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔